बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम, पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फोल्ड होने जा रही हैं क्योंकि इलेक्शंस बहुत करीब हैं और नवंबर में ये इलेक्शंस होते हुए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि इन्होंने पार्टी तोड़ दी और ये समझा जा रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी पार्टी तोड़ कर उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, उनको दीवार से लगा दिया जाएगा, उनको नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा या उनकी कमर तोड़ दी गई। तो लेकिन उम्मीदें जो हैं, बहुत सारी उम्मीदें अब दम तोड़ चुकी हैं और अचानक से इमरान खान ने आज ऐसा बाउंस बैक किया है जिसने इस मुल्क की सियासत में ताकतवर हलकों में हलचल मचा कर रख दी है। और अब तक की सबसे अहम प्लान और सबसे अहम तकरीर जो खान साहब ने की है उसने जनाब बहुत सारे उसके तराजम किए जा रहे हैं और फैसला कुन खेल जो है वो सियासत के अंदर जारी है। तो कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है क्योंकि इस वक्त जनाब दो ताकतवर जो शख्सियात हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, एक इमरान खान साहब और दूसरे जनरल आसिम मुनीर। क्योंकि ये लड़ाई जो है बड़ी खुल्लम खुल्ला आपके सामने है और 9 मई के बाद जो है वो ये लड़ाई बिल्कुल से अचानक से ख़राब हो जाती है। तो अब बात जो है वो इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की सुलह होने जा रही है। ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। बहुत सारी मुलाकातों की ऑफर्स भी हुई और ताकतवर शख्सियत की अचानक से जो ज़मान पार्क में एंट्री हुई है, जो इमरान खान साहब से अहम मुलाकात हुई है, उसने जनाब इस वक्त सब पर बिजलियाँ गिरा दी हैं। उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आप तक पहुँचाऊँगा कि वो किस किस की मुलाकात हुई है, कौन ज़मान पार्क में हम शख्सियत किसका क्या पैगाम लेकर गई है, इस पर बात करना इस वक्त बड़ा ज़रूरी बन चुका है। और इमरान खान साहब ने दूसरी जानिब यजीद किसे कह डाला है, ये भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जानिब तो मुज़ाकरात, एक जानिब मुलाकातें, एक जानिब पैगामात, तो दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब ने आज किसे यजीद कहा है उस पर ऊपर भी बात करनी है और उसके बाद क्या हालात जाएंगे। और बात जो है वह उम्र कैद या फांसी तक जा पहुंची है। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला क्या है, आज नई डेवलपमेंट्स हवाले से हुई है, उस पर भी बात करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, ये कहा जा रहा था कि रूस से कोई तेल आने जा रहा है, उससे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 100 रुपये तेल जो है वो सस्ता हो जाएगा और रिलीफ मिलेगा। लेकिन इस वक्त IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए तैयार नहीं है। पहले जो इसहाक डार साहब उन्होंने कहा कि जनाब हमारा IMF से क्या ताल्लुक, IMF की ऐसी कि तैसे हम उड़ा कर रख देंगे। बहुत सारी धमकियां जो हैं वो ऑन द रिकॉर्ड उनको जनाब दी गई और बहुत सारे हालात जो हैं वो किसी और जानिब गए। लेकिन उस सद के अंदर जनाब फिर IMF के पांव पकड़े जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारा आखिरी सहारा जो है वो IMF है, क्योंकि अगर IMF के साथ डील हो जाती है तो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की लहर आएगी वो पाकिस्तान की आवाम को हिला कर रख देगी और आप देखेंगे कि सड़कों के ऊपर लोग मरते हुए देखेंगे। ये भी मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ कि अगर IMF के साथ डील हो गई और वो वाला प्लान जो IMF चाहता है, जो बजट पाकिस्तान के अंदर मंजूर हो, तो फिर हालात और मजीद ख़राब हो जाएंगे। फिर हुकूमत के हाथ में गेम नहीं रहेगी। अगर IMF डील नहीं करती तो फिर ऑलरेडी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के खतरे के ऊपर मौजूद है। तो जनाब उस सद के अंदर अब रूस तेल की आमद से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने की उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं और वफाकी वज़ीर ममलिकत जो हैं मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने कहा कि रूसी तेल 2 हफ्ते में पाकिस्तान पहुँचेगा, जिसके आने से मुल्क की तेल की कीमतें जो हैं वो कम नहीं होंगी। रूसी तेल के ज़्यादा से ज़्यादा कार्गोस आएंगे तो ही कीमत कम होगी। और गुज़िश्ता चंद हफ्तों से दावा किया जा रहा था कि जनाब रूस की जो है वो जहाँ से उनका तेल आएगा तो नुमाया कमी जो है वो तेल की कीमतों में होगी। तो अब इस हवाले से जो मुसद्दिक मलिक हैं उन्होंने इस दावों से मुतल्लिक जो है वो वजाहत कर दी है कि जनाब अब कोई कीमतें जो हैं वो कम नहीं होने जा रही हैं। जो समझ रहे थे कि जनाब कीमतें कम हो जाएंगी, ये सारा मामला तो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे जनाब लगाया जा रहा था। और दूसरी जानिब जनाब वजारत खजाना ने जुलाई तक अप्रैल की आउटलुक रिपोर्ट जो है मैशत के ऊपर जारी कर दी है। करंट अकाउंट खसारा, बैरूनी सरमायाकारी और बड़ी सनतों की पैदावार कम रही है और FBR की महसूलात में तकरीबन 16% इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 11% से बढ़कर 28.2% पहुंच चुकी है। अब ये रिपोर्ट जो है वो किसी आलमी इदारे ने नहीं दी। अब ये रिपोर्ट इमरान खान के किसी इदारे के नहीं है या इमरान खान ने इसको नहीं दिया, बल्कि खुद वजारत खजाना इस रिपोर्ट को जारी कर रहा है। तो इसमें करंट अकाउंट खसारा, बैरून मुल्क से जो पैसा पाकिस्तान में आता था वो आज मुल्क की तारीख की सबसे कम तरीन सतह के ऊपर पहुँच चुका है। यानी कि लोगों का, इन्वेस्टर्स का, ओवरसीज़ का इस हुकूमत के ऊपर कोई जो है वो इत्मीनान बहाल नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस चू चू के मरबे को, इस PDM की हुकूमत को, जो कि मुआशी दहशतगर्द है, इनको आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट कर रही है। और इनकी सपोर्ट में, इनके मोहब्बत में इन्होंने इमरान खान के साथ जो कुछ किया, क्योंकि इमरान खान से नफरत है, उसको रास्ते से हटाना है, सिर्फ उसकी खातिर इस हुकूमत को सपोर्ट किया जा रहा है, जो कि माजी के अंदर पाक फ़ौज के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं, पाक फ़ौज को दहशतगर्दी से मनसूब करते रहे हैं। मरियम नवाज़ हो, ख्वाजा आसिफ हो, नवाज शरीफ हो, जावेद लतीफ़ हो, इन सब ने जनाब हर हद पार कर दी थी, हर तरह की
रेड लाइन को क्रॉस किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह का क्रैकडाउन आपने नहीं देखा था जो आज पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पीटीआई के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, और बिलखसूस ख़वातीन के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो इस वक्त बहुत जो है वो पाकिस्तान के लिए हैरत अंगेज़ है। लेकिन जनाब एक जानिब तो ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब मिलकर बात नहीं करते, इमरान खान साहब जो हैं वो सोलो फ्लाइट लेते हैं। तो इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई, 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी, जिसमें मुराद सईद थे, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक और बहुत सारे और भी लोग इसके अंदर मौजूद थे। तो उस सब के अंदर शहबाज शरीफ ने इमरान खान से मुज़ाकरात का इम्कान जो है मुस्तरद कर दिया है। अब इनका आपने प्लान समझना कि मईशत इनका हल नहीं है, या मईशत जो है वो इनके प्लान्स के अंदर शामिल नहीं है। पाकिस्तान इनकी कोई ये कुछ समझते नहीं हैं और पाकिस्तान की बेहतरी ये कुछ जानते भी नहीं हैं। तो जनाब इनका प्लान यह है कि इमरान खान को रास्ते से हटाकर रास्ता साफ करके ये हमेशा के लिए इक़्तिदार के अंदर रहें, उसके लिए तगद्दू की जा रही है, जो आज इमरान खान के खिलाफ पूरे प्लान के मुताबिक, लंदन प्लान के मुताबिक सारा कुछ हो रहा है। तो आज शहबाज शरीफ ने इमरान खान से मुज़ाकरात जो है उसका इम्कान मुस्तरद कर दिया है। मुकालमा जमहूरी अमल का हिस्सा है जिसकी बदौलत जमहूरियत में इस्तेहकाम होती है, और एक मेज़ पर बैठकर इत्तफाक़ राय से ही सियासी और आइनी पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है। सियासतदानों के रूप में इंतहा पसंद और जलाओ घिराव करने वाले मुकालमे के अहल नहीं हैं। ऐसे नासिर रियासत की इलामतों पर हमला करते हैं, और ऐसे नासिर की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का मुहासबा भी होना चाहिए। ये जनाब पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ये बात कर रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर से बैठने से इनकार कर दिया है। तो आप इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चाहते क्या है, ये इनका प्लान क्या है, या इनके मकासद क्या है, इनके एम्स क्या है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाकर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर काबिज़ हुआ जाए। लेकिन जनाब उस सब के अंदर इमरान खान साहब ने आज किस्से यजीद क्या डाला है, और आज इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है उसने वाकई तौर पर यह साबित कर दिया है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के इस निज़ाम के सबसे ताकतवर तरीन आदमी हैं, और निज़ाम जो है वो उनके आगे झुकने के लिए जो है वो मजबूर हुआ। लेकिन अचानक से आपने देखा कि पाकिस्तान की रियासत जो है उसने अपनी मशीनरी का इस्तेमाल किया, और आज कमर ज़ुमान कारा ने कहा कि तशद्दुद जो है वो रियासत का एक हथियार है जो कोई इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक जानिब तो कहा जाता है कि रियासत जो है वो माँ जैसी है, लेकिन तशद्दुद जैसे जो है वो एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके किस तरह से रियासत ने बर्बरियत की, किस तरह से रियासत ने रियासती दहशत गर्दी की, यह आपने सब कुछ होता हुआ देखा। लेकिन उस सब के अंदर जनाब इमरान खान साहब ने किस्से यजीद कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखिए इस वक्त इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई रास्ता नहीं है, उनकी लड़ाई बढ़ चुकी है। जनरल आसिम मुनीर ने भी खुल्लम खुल्ला जो है वो इसके ऊपर बहुत सी तकारीरें की कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम जीरो टॉलरेंस है, हम किसी सियासी जमात को इस तरह से जो है वो जलाओ घिराव करने नहीं देंगे, और जो फौजी तनसीबात है उस पर हमला भी नहीं करने देंगे। DJSPR जो है उन्होंने खुलकर इमरान खान के ऊपर बात की, उन्होंने नाम लेकर बात की, और उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई भी करेंगे। तो इस तरह से जो ऐलान जंग होता रहा, फिर इमरान खान साहब जेल से रहा होते हैं, वो सामने आते हैं, उन्होंने DJSPR का नाम लेकर उनको लताड़ना शुरू कर दिया। तो ये खुल्लम खुल्ला एक मैदान जंग था जिसमें दोनों ताकतें जो हैं वो एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल थी। तो आज इमरान खान साहब ने कुछ अहम इंकशाफात भी किए, और उन्होंने एक शख्स को यजीद कहा, वो कौन है उस पर भी बात करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, PTI छोड़ने वाले इसमें जाएंगे, और नून लीग का इनको पता है कि घोड़ा बैठने वाला है, कोई पार्टी मुल्क में तनहा हुकूमत नहीं बना सकती। ये लोग नई पार्टी बनाकर इत्तेहादी हुकूमत बनाना चाहते हैं। और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरियम नवाज़ को नैब ने बुलाया तो उन्होंने नैब के दफ्तर पर हमला कर दिया था। PTI जैसा सलूक किसी जमात के साथ नहीं हुआ। मुझे जलील करने के लिए मेरी अहलिया पर नैब का केस बना दिया गया। जिस शख्स को चेयरमैन नैब बनाया गया उसको कहा गया कि PTI के खिलाफ केसेस बनाओ। अब कौन चेयरमैन नैब है? वो एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है। इसको इमरान खान साहब ने बहुत नज़ेबा जुबान जो है वो नाम से पुकारा था, और इसको इमरान खान साहब ने बेखैरत कहा था। और उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जो लोग मुझे जानते हैं उनको लगता है कि मैं गद्दार हूँ। ये सवाल उन्होंने पूछा। इस सारे जुल्म के साथ नून लीग जुड़ी हुई है। इमरान खान साहब ने कहा कि इस बार जो टिकट देने की कोशिश है कि नजरियाती लोग सामने आए। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, मुझे समझाएं तो सही इनके कि रोड मैप तो होगा जो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रोड मैप इनके पास। मुझे जो समझ आती है कि इनकी एक किंग्स पार्टी बनाई जा रही है, जो किंग पार्टी जहांगीर खान तरीन है और माइनस PTI है, और ये नई पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसमें PTI छोड़ने वाले इसके अंदर जाएंगे। लेकिन जनाब उस सब के अंदर आज इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि दुनिया की तारीख का हर यजीद, दुनिया की तारीख का हर यजीद और डिक्टेटर जो है वो खौफ से लोगों को कंट्रोल करता है। अब डिक्टेटर कौन होते हैं, यजीद किसको कहा जा रहा है, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। इमरान खान साहब जो है इनके ऊपर प्रेशर है, दबाव डाला जा रहा है, ताकतवर हल्कों का इस्टेब्लिशमेंट का हर तरह से ऐलान जंग है। तो आज इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने है कि ये यजीद हैं जो खौफ से लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर किसी को सबसे ज़्यादा खतरा है तो वो मैं हूँ, लेकिन मैं किसी सूरत गुलामी कबूल नहीं करूँगा, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, और मैं डट कर इन लोगों का मुकाबला करूँगा। अब किनका मुकाबला? इमरान खान साहब बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि PDM मेरे लिए रेलेवेंट है, और मैं ये समझता हूँ कि जो है वो मेरी जो मुज़ाकरात हैं या मेरे ताल्लुकात जो है वो तीसरी क़ुव्वत के साथ होने चाहिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं कलमे पर यकीन रखने वाला हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैरवकार हूँ, तो लिहाजा मैं जनाब इनके साथ किसी भी किस्म की इनके आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ।
ये एक बात होगी। आज इमरान खान साहब ने किसको यजीद कहा या बेहतर तौर पर जानते हैं कि कौन ये सारा कुछ कर रहा है जो पीटीए के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि हुकूमत ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जनाब ये सारा कुछ हम नहीं कर रहे, तो फिर वो कौन है जो कौन इतना ताकतवर है, कौन इतना बड़ा बादशाह पाकिस्तान के अंदर जो सारा कुछ करता रहा है और करता आ रहा है। अब जनाब इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की सलाह, ताकतवर शख्सियत जो वो अचानक से ज़मान पार्क पहुँचती है, उनकी एंट्री इंटरनेशनल प्लेयर्स आज इसमें जिस तरह से दाखिल हुए उसने भी जनाब आज तहलका मचा कर रख दिया है। देखिए इमरान खान साहब के हवाले से खबर चली कि इमरान खान ने सदर पाकिस्तान से रब्ता जो है वो मुनक़ता कर लिया है और पिछले एक हफ्ते के अंदर आखिर उनका रब्ता हुआ था, उसके बाद कोई रब्ता इस वक्त नहीं हो रहा है। और याद रखिएगा कि ईवान सदर जो है वो पहले भी बड़ा अहम किरदार अदा करता रहा है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, लेकिन अभी तक जनाब इस सारी सूरत हाल में कोई डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही। और इमरान खान और सदर पाकिस्तान का रब्ता मुनक़ता होना तो इट्स मीन के सदर पाकिस्तान ने भी कोई ना कोई डील कर रही है, तो इस वजह से खान साहब ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ ऑलरेडी इमरान खान से मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब को ये दावत दी कि आप बैठें, आप स्टेक होल्डर हैं, इस्टेब्लिशमेंट की हकीकत है, तो हम आपके साथ मिलकर बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी बातें जो यानी कि जो गिले शिकवे हैं हम बैठकर ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस जानिब से भी कोई जवाब, कोई रिस्पांस नहीं आया और वो भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब अचानक से इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो जनाब एक्टिव होते हैं, वो अपनी एंट्री करते हैं। और बाबर अवान साहब जो है वो जब से लंदन गए हैं तो मुल्क की सियासत में हलचल है। राना सलाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ख्वाजा आसिफ आए, अतात पार्लर आए, और फिर आपने देखा कि IG पंजाब उस्मान अनवर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जनाब जो जाली तस्वीर के जरिए कहा जा रहा है कि ख़वातीन पर जो है वो उनके साथ बदसलूकी हो रही है, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो हम इसके ऊपर अदालत जा रहे हैं और हम पीटीए के खिलाफ जो है वो केस करेंगे और जिसने कमीशन बनाना है बनाए, हम फेस करने को तैयार है। अब किसको कहा जा रहा है कि जिसने कमीशन बनाना बनाए? तो जनाब बाबर अवान साहब जो जब से लंदन गए हैं उनके पास अहम सबूत हैं, वो मैंने आपको बहुत सारे ब्लॉग्स में इस पर इंकशाफ भी किया था। तो वो अहम सबूत जो जब वो लंदन में जाकर किसी अदालत के अंदर केस जो है फाइल करेंगे तो डेफिनेटली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनका प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मजीद बढ़ेगा। तो ये खौफ है जिसको लेकर सारा कुछ हो रहा है। तो आज ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जो हैं वो जनाब अचानक से ज़मान पार्क पहुंचते हैं और उनकी आमद जो है वो गैर मामूली मुलाकात थी, क्योंकि इससे पहले यही ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जो हैं वो जनाब मरीम नवाज से मुलाकात कर चुके हैं। 1-on-1 अलग अलग मुलाकातें हुई। जहांगीर तरीन से आज ही मुलाकात हुई और आज ही वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से भी उनकी अहम तरीन मुलाकात हुई है। तो इस वजह से उन 3 मुलाकातों के बाद आज रात के इनका वहाँ पर आना ये एक गैर मामूली नकलो हरकत है और कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन्स हो रहा है और इमरान खान और तमाम स्टेक होल्डर्स को जनाब एक जगह पर बिठाने की कोशिशें हो रही हैं और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जो है उसके अंदर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब जनाब जो बात जो है वो उम्र कैद या फांसी तक जा पहुँची, सदाए मौत तक जा पहुँची। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जब कोई मामला जाता है या आर्मी एक्ट लगता है तो उसकी कम से कम सजा जो है वो सदाए मौत है, फांसी है, संसार करना या उम्र कैद है। ये 3-4 चीज़ें होती हैं। या इमरान खान साहब को 10 से 15 साल के लिए जेल में कैद कर दिया जाएगा। अब जाहिर है उनकी कितनी उम्र है, 70+ वो हैं, तो 10 साल 15 साल वो जेल में रहें तो वो बूढ़े होकर जेल से निकलेंगे या फिर सारा मामला है। तो इमरान खान साहब के साथ जो है वो तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। तो इस सब के अंदर जनाब आज राना सलाउल्लाह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, आप जो मर्जी कर ले, इमरान खान पर आर्मी एक्ट लगकर ही रहेगा। इमरान खान साहब सब कुछ तय करके गए थे कि मेरी गिरफ्तारी के बाद किसने क्या करना है, यानी कि गिरफ्तारी के बाद GHQ पर हमले होंगे, गिरफ्तारी के बाद फौजी तनसीबात पर हमला होगा, ये सारा कुछ प्री प्लान था। लेकिन जनाब इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब मैं इसके ऊपर मेरा कोई किरदार नहीं था, लोगों ने खुद इसके ऊपर रिएक्शन दिया। तो अब इमरान खान को इस केस पर फंसाकर ब्लैकमेल करने की कोशिशें होंगी। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रख रहे हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।